नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत है। तो कहानियों का सिलसिला शुरू करते हुए लीजिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य गोदान पिछले भाग से आगे का भाग 16। राय साहब को जब खबर मिली कि इलाके में एक वारदात हो गई और होरी से गांव के पंचों ने जुर्माना वसूल कर लिया है, तो फौरन नोखेराम को बुलाकर जवाब तलब किया। क्यों उन्हें इसकी इत्तला नहीं दी गई? ऐसे नमक हराम दगाबाज आदमी के लिए उनके दरबार में जगह नहीं है। नोखेराम ने इतनी गालियां खाई तो जरा गर्म होकर बोले, मैं अकेला थोड़े ही था, गांव के और पंच भी तो थे, मैं अकेला क्या कर लेता? राय साहब ने उनकी तोंद की तरफ भाले जैसी नुकीली दृष्टि से देखा। मत बको जी, तुम्हें उसी वक्त कहना चाहिए था, जब तक सरकार को इत्तला न हो जाए मैं पंचों को जुर्माना न वसूल करने दूंगा। पंचों को मेरे और मेरे रियाया के बीच में दखल देने का हक क्या है? इस डांड बांध के सिवाय इलाके में और कौन सी आमदनी है? वसूली सरकार के घर गई, बकाया असामियों ने दबा लिया, तब मैं कहाँ जाऊं? क्या खाऊं? तुम्हारा सिर? यह लाखों रुपए साल का खर्च कहाँ से आए? खेद है कि 2 पुश्तों से कारिंदगिरी करने पर भी मुझे आज तुम्हें यह बात बतलानी पड़ती है। कितने रुपए वसूल किए थे होरी से? नोखेराम ने सिटपिटा कर कहा, 80 रुपए। नगद? नगद उसके पास कहाँ थे हुजूर? कुछ अनाज दिया, बाकी में अपना घर लिख दिया। राय साहब ने स्वार्थ का पक्ष छोड़कर होरी का पक्ष लिया। अच्छा, तो आपने और बगुला भगत पंचों ने मिलकर मेरे एक मातबर आसामी को तबाह कर दिया। मैं पूछता हूँ, तुम लोगों को क्या हक था कि मेरे इलाके में मुझे इतला दिए बगैर मेरे आसामी से जुर्माना वसूल करते? इसी बात पर अगर मैं चाहूँ तो आपको और उस जलिए पटवारी और उस धूर्त पंडित को 7-7 साल के लिए जेल भेजवा सकता हूँ। आपने समझ लिया कि आप ही इलाके के बादशाह हैं। मैं कह देता हूँ, आज शाम तक जुर्माने की पूरी रकम मेरे पास पहुँच जाए, वरना बुरा होगा। मैं एक एक से चक्की पिसवा कर छोड़ूंगा। जाइए, हाँ, होरी को और उसके लड़कों को मेरे पास भेज दीजिएगा। नोखेराम ने दबी जबान से कहा, उसका लड़का तो गांव छोड़कर भाग गया सरकार। जिस रात को यह वारदात हुई उसी रात को भागा। राय साहब ने रोष से कहा, झूठ मत बोलो। तुम्हें मालूम है, झूठ से मेरे बदन में आग लग जाती है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई युवक अपनी प्रेमिका को उसके घर से लाकर फिर खुद भाग जाए। अगर उसे भागना ही होता तो वह उस लड़की को लाता क्यों? तुम लोगों को इसमें भी जरूर कोई शरारत है। तुम गंगा में डूब कर भी अपनी कसम दो तो मानने का नहीं। तुम लोगों ने अपने समाज की प्यारी मर्यादा की रक्षा के लिए उसे धमकाया होगा। बेचारा भाग न जाता तो क्या करता? नोखेराम इसका प्रतिवाद न कर सके। मालिक जो कुछ कहे वह ठीक है। वह यह भी न कह सके कि आप खुद चलकर झूठ सच की जांच कर ले। बड़े आदमियों का क्रोध पूरा समर्पण चाहता है, अपने खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। पंचों ने राय साहब का फैसला सुना तो नशा हिरन हो गया। अनाज तो अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा था, पर रुपए तो कब के गायब हो गए। होरी का मकान रेहन लिखा गया था, पर उस मकान को देहात में कौन पूछता था? जैसे हिंदू स्त्री पति के साथ घर की स्वामिनी है और पति त्याग दे तो कहीं की नहीं रहती, उसी तरह यह घर होरी के लिए लाख रुपए का है, पर उसकी असली कीमत कुछ भी नहीं है। और इधर राय साहब बिना रुपए लिए मानने को नहीं। यही होरी जाकर रो आया होगा। पटेश्वरी लाल सबसे ज़्यादा भयभीत थे, उनकी तो नौकरी ही चली जाएगी।
चारों सज्जन इस गहन समस्या पर विचार कर रहे थे, पर किसी की अकल काम न करती थी। एक दूसरे पर दोष रखता था। फिर खूब झगड़ा हुआ। पटेश्वरी ने अपनी लंबी शंकाशील गर्दन हिलाकर कहा, मैं मना करता था कि होरी के विषय में हमें चुप्पी साध कर रह जाना चाहिए। गाय के मामले में सबको तावान देना पड़ा। इस मामले में तावान ही से गला न छूटेगा, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मगर तुम लोगों को रुपये की पड़ी थी, निकालो 20-20 रुपये, अब भी कुशल है। कहीं राय साहब ने रपट कर दी तो सब जने बंध जाओगे। दाता दीन ने ब्रह्म तेज दिखाकर कहा, मेरे पास 20 रुपये की जगह 20 पैसे भी नहीं हैं। ब्राह्मणों को भोज दिया, होम हुआ, क्या इसमें कुछ खर्च ही नहीं हुआ? राय साहब की हिम्मत है कि मुझे जेहल ले जाए, ब्रह्मा बनकर घर का घर मिटा दूंगा। अभी उन्हें किसी ब्राह्मण से पाला नहीं पड़ा। झिंगुरी सिंह ने भी कुछ इसी आशय से शब्द कहे। वह राय साहब के नौकर नहीं है। उन्होंने होरी को मारा नहीं, पीटा नहीं, कोई दबाव नहीं डाला। होरी अगर प्रायश्चित करना चाहता था तो उन्होंने इसका अवसर दिया। इसके लिए कोई उन पर अपराध नहीं लगा सकता। मगर नोखे राम की गर्दन इतनी आसानी से न छूट सकती थी। यहाँ मजे से बैठे राज करते थे। वेतन तो 10 रुपये से ज़्यादा न था, पर 1000 साल की ऊपर की आमदनी थी। सैकड़ों आदमियों कर हुकूमत, 4-4 प्यादे हाजिर, बेगार में सारा काम हो जाता था। थानेदार तक कुर्सी देते थे। यह चैन उन्हें और कहाँ था? और पटेश्वरी तो नौकरी के बदौलत महाजन बने हुए थे, कहाँ जा सकते थे? 2-3 दिन इसी चिंता में पड़े रहे कि कैसे इस विपत्ति से निकले। आखिर उन्हें एक मार्ग सूझ ही गया। कभी कभी कचहरी में उन्हें दैनिक बिजली देखने को मिल जाती थी। यदि एक गुमनाम पत्र उसके संपादक की सेवा में भेज दिया जाए कि राय साहब किस तरह असामियों से जुर्माना वसूल करते हैं, तो बच्चा को लेने के देने पड़ जाए। नोखे राम भी सहमत हो गए। दोनों ने मिलकर किसी तरह एक पत्र लिखा और रजिस्ट्री से भेज दिया। संपादक ओंकार नाथ तो ऐसे पत्रों की ताक में रहते थे। पत्र पाते ही तुरंत राय साहब को सूचना दी। उन्हें एक ऐसा समाचार मिला है जिस पर विश्वास करने की उनकी इच्छा नहीं होती, पर संवाददाता ने ऐसे प्रमाण दिए हैं कि सहसा अविश्वास ही नहीं किया जा सकता। क्या यह सच है कि राय साहब ने अपने इलाके को एक असामी से 80 रुपये तावान इसलिए वसूल किए कि उसके पुत्र ने एक विधवा को घर में डाल लिया था? संपादक का कर्तव्य उन्हें मजबूर करता है कि वह मामले की जांच करे और जनता के हितार्थ उसे प्रकाशित कर दे। संपादक जी दिल से चाहते हैं कि वह यह खबर गलत हो, लेकिन उसमें कुछ भी सत्य हुआ तो उसे प्रकाश में लाने के लिए विवश हो जाएंगे। मैत्री उन्हें कर्तव्य पद से नहीं हटा सकती। राय साहब ने यह सूचना पाई तो सिर पीट लिया। पहले तो उनको ऐसी उत्तेजना हुई कि जाकर ओंकार नाथ को गिनकर 50 हंटर जमाए और कह दें, जहां वह पत्र छापना वहां यह समाचार भी छाप देना। लेकिन इसका परिणाम सोचकर मन को शांत किया और तुरंत उनसे मिलने चले। अगर देर की और ओंकार नाथ ने यह संवाद छाप दिया तो उनके सारे यश में कालिमा पुट जाएगी। ओंकार नाथ सैर करके लौटे थे और आज के पत्र के लिए संपादकीय लेख लिखने की चिंता में बैठे हुए थे, पर मन पक्षी की भांति उड़ा उड़ा फिरता था। उनकी धर्मपत्नी ने रात में उन्हें कुछ ऐसी बातें कह डाली थी जो अभी तक कांटों की तरह चुभ रही थी। उन्हें कोई दरिद्र कह ले, अभागा कह ले, बुद्धू कह ले, यह जरा भी बुरा नहीं मानते थे, लेकिन यह कहना कि उनमें पुरुषत्व नहीं है, यह उनके लिए असहनीय था। और फिर अपनी पत्नी को यह कहने का क्या हक है? उससे तो यह आशा की जाती है कि कोई इस तरह का आक्षेप करे तो उसका मुंह बंद कर दे। बेशक वह ऐसी खबरें नहीं छापते, ऐसी टिप्पणियां नहीं करते कि सिर पर कोई आफत आ जाए।
फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। इन काले कानूनों के युग में वह और कर ही क्या सकते। मगर वह क्यों सांप के बिल में हाथ नहीं डालते? इसलिए तो कि उनके घर वालों को कष्ट न उठाना पड़े, और उनकी संहीनता का उन्हें यह पुरस्कार मिल रहा है। क्या अंधेर है? उनके पास रुपए नहीं है तो बनारसी साड़ी कैसे मंगा दे? डॉक्टर, सेठ और प्रोफेसर भाटिया और ना जाने किस किस की स्त्रियां बनारसी साड़ी पहनती है, तो वह क्या करे? क्यों उनकी पत्नी को इन साड़ी वालियों को अपनी खद्दर की साड़ी से लज्जित नहीं करती? उनकी खुद तो यह आदत है कि किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं तो मोटे से मोटे कपड़े पहन लेते हैं, और कोई कुछ आलोचना करे तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार रहते हैं। उनकी पत्नी में क्यों वही आत्माभिमान नहीं है? वह क्यों दूसरों का ठाट बाट देखकर विचलित हो जाती है? उसे समझना चाहिए कि वह एक देशभक्त पुरुष की पत्नी है। देशभक्त के पास अपनी भक्ति के सिवा और क्या संपत्ति है? इसी विषय को आज के अग्रलेख का विषय बनाने की कल्पना करते करते उनका ध्यान राय साहब के मामले की ओर जा पहुंचा। राय साहब सूचना का एक उत्तर देते हैं। यह देखना है, अगर वह अपनी सफाई देने में सफल हो जाते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह यह समझे कि ओंकारनाथ दबाव, भय या मुलाहजे में आकर अपने कर्तव्य से मुंह फेर लेंगे तो यह उनका भ्रम है। इस सारे तप और साधना का पुरस्कार उनके इससे सिवा और क्या मिलता है कि अवसर पड़ने पर वह इन कानूनी डकैतों का भंडाफोड़ करे? उन्हें खूब मालूम है कि राय साहब बड़े प्रभावशाली जीव हैं। काउंसिल के मेंबर तो हैं ही, अधिकारियों में भी उनकी काफ़ी रुसुक है। वह चाहे तो उन पर झूठे मुकदमे चलवा सकते हैं, अपने गुंडों से राह चलते पिटवा सकते हैं, लेकिन ओंकार इन बातों से नहीं डरता। जब तक उसकी देह में प्राण है वह आतताइयों की खबर लेता रहेगा। सहसा मोटर कार की आवाज़ सुनकर वह चौंके। तुरंत कागज लेकर अपना लेख आरंभ कर दिया और एक ही क्षण में राय साहब ने उनके कमरे में कदम रखा। ओंकारनाथ ने न उनका स्वागत किया, न कुशल क्षेम पूछा, न कुर्सी दी। उन्हें इस तरह देखा मानो कोई मुलजिम उनकी अदालत में आया हो और रोब से मिले हुए स्वर में पूछा, आपको मेरा पुर्जा मिल गया था? मैं वह पत्र लिखने के लिए बाध्य नहीं था। मेरा कर्तव्य यह था कि स्वयं उसकी तहकीकात करता, लेकिन मुरौवत में सिद्धांतों की कुछ न कुछ हत्या करनी ही पड़ती है। क्या उस संवाद में कुछ सत्य है? राय साहब उसका सत्य होना अस्वीकार न कर सके। हालांकि अभी उन्हें जुर्माने के रुपए नहीं मिले थे और यह उनके पाने से साफ इनकार कर सकते थे, लेकिन वह देखना चाहते थे कि यह महाशय किस पहलू पर चलते हैं। ओंकारनाथ ने खेद प्रकट करते हुए कहा, तब तो मेरे लिए उस संवाद को प्रकाशित करने के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। मुझे इसका दुख है कि मुझे अपने एक परम हितैषी मित्र की आलोचना करनी पड़ रही है, लेकिन कर्तव्य के आगे व्यक्ति कोई चीज नहीं। संपादक अगर अपना कर्तव्य न पूरा कर सके तो उसे इसका आसन पर बैठने का कोई हक नहीं। राय साहब कुर्सी पर डट गए और पान की गिलौरियां मुंह में भरकर बोले, लेकिन यह आपके हक में अच्छा न होगा। मुझे जो कुछ कहना है पीछे होगा। आपको तत्काल दंड मिल जाएगा। अगर आप मित्रों की परवाह नहीं करते तो मैं भी उसी कैंडे का आदमी हूँ। ओंकारनाथ ने शहीद का गौरव धारण करके कहा, इसका तो मुझे कभी भय नहीं हुआ। जिस दिन मैंने पत्र संपादन का भार लिया उसी दिन प्राणों का मोह छोड़ दिया, और मेरे समीप एक संपादक की सबसे शानदार मौत यही है कि वह न्याय और सत्य की रक्षा करता हुआ अपना बलिदान कर दे। अच्छी बात है, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता। मैं अब तक आपको मित्र समझता आया था, मगर अब आप लड़ने ही पर तैयार हैं तो लड़ाई ही सही।
आखिर मैं आपके पत्र का 5 गुना चंदा क्यों देता हूँ? केवल इसलिए कि वह मेरा गुलाम बना रहे। मुझे परमात्मा ने रईस बनाया है। 75 रुपया देता हूँ इसलिए कि आपका मुंह बंद रहे। जब आप घाटे का रोना रोते हैं और सहायता की अपील करते हैं, और ऐसी शायद ही कोई तिमाही आती हो जब आपकी अपील न निकलती हो, तो मैं ऐसे मौके पर आपकी कुछ न कुछ मदद कर देता हूँ। किस लिए? दीपावली, दशहरा, होली में आपके यहाँ बैना भेजता हूँ और साल में 25 बार आपकी दावत करता हूँ। किस लिए? आप रिश्वत और कर्तव्य दोनों साथ साथ निभा नहीं सकते। ओंकार नाथ उत्तेजित होकर बोले, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। राय साहब ने फटकारा, अगर यह व्यवहार रिश्वत नहीं है तो रिश्वत क्या है? जरा मुझे समझा दीजिए। क्या आप समझते हैं आपको छोड़कर और सभी गधे हैं जो निस्वार्थ भाव से आपका घाटा पूरा करते हैं? निकालिए अपनी बही और बतलाइए, अब तक आपको मेरी रियासत से कितना मिल चुका है? मुझे विश्वास है हजारों की रकम निकलेगी। अगर आपको स्वदेशी स्वदेशी चिल्लाकर विदेशी दवाओं और वस्तुओं का विज्ञापन छापने में शर्म नहीं आती, तो मैं अपने असामियों से डांड और तावान और जुर्माना लेते क्यों शर्माऊं? यह ना समझिए कि आप ही किसानों के हित का बीड़ा उठाए हुए हैं। मुझे भी किसानों के साथ जलना मरना है। मुझसे बढ़कर दूसरा उनका हितैषी नहीं हो सकता। लेकिन मेरी गुजर कैसे हो? अफसरों को दावतें कहाँ से दूं? सरकारी चंदे कहाँ से दूं? खानदान के सैकड़ों आदमियों की ज़रूरतें कैसे पूरी करूं? मेरे घर का क्या खर्च है यह शायद आप जानते हैं। तो क्या मेरे घर में रुपये फलते हैं? आएगा तो असामियों के ही घर से। आप समझते होंगे जमींदार और तालुकेदार सारे संसार का सुख भोग रहे हैं। उनकी असली हालत का आपको ज्ञान नहीं। अगर वह धर्मात्मा बनकर रहे तो उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। अफसरों को डालियां न दे तो जेलखाना घर हो जाए। हम बिच्छू नहीं हैं कि अनायास ही सबको डंक मारते फिरे। न गरीबों का गला दबाना कोई बड़े आनंद का काम है, लेकिन मर्यादाओं का पालन करना ही पड़ता है। जिस तरह आप मेरी रईसी का फायदा उठाना चाहते हैं, उसी तरह ही सभी को सोने की मुर्गी समझते हैं। आइए मेरे बंगले पर तो दिखाऊं कि सुबह से शाम तक कितने निशाने मुझ पर पड़ते हैं। कोई कश्मीर से शाल दुशाला लिए चला आ रहा है, कोई इत्र और तंबाकू का एजेंट है, कोई पुस्तकों और पत्रिकाओं का, कोई जीवन बीमे का, कोई ग्रामोफोन लिए सिर पर सवार है, कोई कुछ। चंदे वाले तो अनगिनती। क्या सबके सामने अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाऊं? ये लोग मेरे द्वार पर दुखड़ा सुनाने आते हैं मुझे उल्लू बनाकर मुझसे कुछ ऐंठने के लिए। आज मर्यादा का विचार छोड़ दूं तो तालियां पीटने लगे। हुक्काम को डालियां न दूं तो बागी समझा जाऊं। तब आप अपने लेखों से मेरी रक्षा न करेंगे। कांग्रेस में शरीक हुआ तो उसका तावान अभी तक देता जाता हूँ। काली किताब में नाम दर्ज हो गया। मेरे सिर पर कितना कर्ज है यह भी कभी आपने पूछा है? अगर सभी महाजन डिग्रियां करा ले तो मेरे हाथ की यह अंगूठी तक बिक जाएगी। आप कहेंगे क्यों यह आडंबर पालते हो? कहिए। 7 पुश्तों से जिस वातावरण में पला हूँ उससे अब निकल नहीं सकता। घास छिलना मेरे लिए असंभव है। आपके पास जमीन नहीं, जायदाद नहीं, मर्यादा का झमेला नहीं। आप निर्भीक हो सकते हैं, लेकिन आप भी दुम दबाए बैठे रहते हैं। आपको कुछ खबर है अदालतों में कितनी रिश्वतें चल रही हैं? कितने गरीबों का खून हो रहा है? कितनी देवियां भ्रष्ट हो रही हैं? है बूता लिखने का? सामग्री मैं देता हूँ, प्रमाण सहित। ओंकार नाथ कुछ नरम होकर बोले, जब कभी अवसर आया मैंने कदम पीछे नहीं हटाया। राय साहब भी कुछ नर्म हुए। हाँ,
मैं स्वीकार करता हूँ कि 2-1 मौक़ों पर आपने जवांमर्दी दिखाई है, लेकिन आपकी निगाह हमेशा अपने लाभ की ओर रही है, प्रजाहित की ओर नहीं। आंखें ना निकालिए और ना मुंह लाल कीजिए। जब कभी आप मैदान में आए हैं, उसका शुभ परिणाम यही हुआ कि आपके सम्मान और प्रभाव और आमदनी में इजाफा हुआ है। अगर मेरे साथ भी आप वही चाल चल रहे हैं तो आपकी खातिर करने को तैयार हूँ। रुपये न दूंगा क्योंकि वह रिश्वत है। आपकी पत्नी जी के लिए आभूषण बनवा दूं, है मंजूर? अब मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि आपको जो संवाद मिला वह गलत है, मगर यह भी कह देना चाहता हूँ कि अपने और सभी भाइयों की तरह मैं भी असामियों से जुर्माना लेता हूँ और साल में 10-5 हज़ार रुपये मेरे हाथ लग जाते हैं। अगर आप मेरे मुंह से यह कौड़ छीनना चाहेंगे तो आप घाटे में रहेंगे। आप भी संसार में सुख से रहना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। इससे क्या फ़ायदा कि आप न्याय और कर्तव्य का ढोंग रचकर मुझे भी जेरबार करें, खुद भी जेरबार हो। दिल की बात कहिए, मैं आपका बैरी नहीं हूँ। आपके साथ कितनी ही बार एक मौके में एक मेज पर खा चुका हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि आप तकलीफ़ में हैं। आपकी हालत शायद मेरी हालत से भी खराब है। हाँ, अगर आपने हरिश्चंद्र बनने की कसम खा ली है तो आपकी खुशी। मैं चलता हूँ। राय साहब कुर्सी से उठ खड़े हुए। ओंकारनाथ ने उनका हाथ पकड़कर संविधान से कहा, नहीं नहीं, अभी आपको बैठना पड़ेगा। मैं अपनी पोजीशन साफ कर देना चाहता हूँ। आपने मेरे साथ जो सलूक किए हैं उनके लिए मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन यहाँ सिद्धांत की बात आ गई है और आप जानते हैं सिद्धांत प्राणों से भी प्यारे होते हैं। राय साहब कुर्सी पर बैठकर जरा मीठे स्वर में बोले, अच्छा भाई, जो चाहे लिखो, मैं तुम्हारे सिद्धांत को तोड़ना नहीं चाहता। और तो क्या होगा, बदनामी होगी। हाँ, कहाँ तक नाम के पीछे पीछे मरूं। कौन ऐसा तालुकेदार है जो असामियों को थोड़ा बहुत नहीं सताता? कुत्ता हड्डी की रखवाली करे तो खाए क्या? मैं इतना ही कर सकता हूँ कि आगे आपको इस तरह की कोई शिकायत न मिलेगी। अगर आपको मुझ पर कुछ विश्वास है तो इस बार क्षमा कीजिए। किसी दूसरे संपादक से मैं इस तरह की खुशामद न करता, उसे सरे बाजार पिटवाता, लेकिन मुझसे आपकी दोस्ती है इसलिए दबना ही पड़ेगा। यह समाचार पत्रों का युग है, सरकार तक उनसे डरती है। मेरी हस्ती क्या, आप जिसे चाहे बना दे। खैर, ये झगड़ा खत्म कीजिए। कहिए, आजकल पत्र की क्या दशा है? कुछ ग्राहक बढ़े? ओंकारनाथ ने अनिच्छा के भाव से कहा, किसी न किसी तरह काम चल जाता है और वर्तमान परिस्थिति में मैं इससे अधिक आशा नहीं रखता। मैं इस तरफ धन और भोग की लालसा लेकर नहीं आया था, इसलिए मुझे शिकायत नहीं है। मैं जनता की सेवा करने आया था और वह यथाशक्ति के लिए जाता हूँ। राष्ट्र का कल्याण हो, यही मेरी कामना है। एक व्यक्ति के सुख दुख का कोई मूल्य नहीं। राय साहब ने जरा और सहृदय होकर कहा, यह सब ठीक है भाई साहब, लेकिन सेवा करने के लिए भी जीना जरूरी है। आर्थिक चिंताओं में आप एकाग्रचित होकर सेवा भी तो नहीं कर सकते। क्या ग्राहक संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ रही है? बात यह है कि मैं अपने पत्र का आदर्श गिराना नहीं चाहता। अगर मैं आज सिनेमा स्टारों के चित्र और चरित्र छापने लगूं तो मेरे ग्राहक बढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी तो वह नीति नहीं। और भी कितने ही ऐसे हथकंडे हैं जिनसे पत्रों द्वारा धन कमाया जा सकता है, लेकिन मैं उन्हें गर्हित नहीं समझता हूँ। इसी का यह फल है कि आज आपका इतना सम्मान है। मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूँ, मालूम नहीं आप उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। आप मेरी ओर से 100 आदमियों के नाम फ्री जारी कर दीजिए, चंदा मैं दे दूंगा।
ओंकार नाथ ने कृतज्ञता से सिर झुकाकर कहा, मैं धन्यवाद के साथ आपका दान स्वीकार करता हूँ। खेद यही है कि पत्रों की ओर से जनता कितनी उदासीन है। स्कूल और कॉलेजों और मंदिरों के लिए धन की कमी नहीं है, पर आज तक एक भी ऐसा दानी नहीं निकला जो पत्रों के प्रचार के लिए दान देता। हालांकि जन शिक्षा का उद्देश्य जितने कम खर्चे में पत्रों से पूरा हो सकता है और किसी तरह नहीं हो सकता। जैसे शिक्षालयों को संस्थानों द्वारा सहायता मिला करती है, ऐसे ही अगर पत्रकारों को मिलने लगे तो इन बेचारों को अपना जितना समय और स्थान विज्ञापनों की भेंट करना पड़ता है, वह क्यों करना पड़े। मैं आपका बड़ा अनुग्रहित हूँ। राय साहब विदा हो गए। ओंकार नाथ के मुख पर प्रसन्नता की झलक न थी। राय साहब ने किसी तरह की शर्त न की थी, कोई बंधन न लगाया था, पर ओंकार नाथ आज इतनी करारी फटकार पाकर भी इस दान को अस्वीकार न कर सके। परिस्थिति ऐसी आ पड़ी थी कि उन्हें उबरने का कोई उपाय ही न सूझ रहा था। प्रेस के कर्मचारियों का 3 महीने का वेतन बाकी पड़ा हुआ था। कागज वाले के 1000 से ऊपर आ रहे थे। यही क्या कम था कि उन्हें हाथ न फैलाना पड़ा। उनकी स्त्री गोमती ने आकर विद्रोह के स्वर में कहा, क्या अभी भोजन का समय नहीं आया? या यह भी कोई नियम है कि जब तक 1 न बज जाए जगह से न उठो? कब तक कोई चूल्हा अगोरता रहे? ओंकार नाथ ने दुखी आंखों से पत्नी की ओर देखा। गोमती का विद्रोह उड़ गया। वह उनकी कठिनाइयों को समझती थी। दूसरी महिलाओं के वस्त्राभूषण देखकर कभी कभी उसके मन में विद्रोह के भाव जाग उठते थे और वह पति को 2-4 जली कटी सुना जाती थी, पर वास्तव में यह क्रोध उनके प्रति नहीं, अपने दुर्भाग्य के प्रति था और इसकी थोड़ी सी आंच अनायास ही ओंकार नाथ तक पहुंच जाती थी। यह उनका तपस्वी जीवन देखकर मन में कूटती थी और उनसे सहानुभूति भी रखती थी, बस उन्हें थोड़ा सा सनकी समझती थी। उनका उदास मुंह देखकर पूछा, क्यों उदास हो? पेट में कुछ गड़बड़ है क्या? ओंकार नाथ को मुस्कुराना पड़ा। कौन उदास है? मैं? मुझे तो आज जितनी खुशी है उतनी अपने विवाह के दिन भी न हुई थी। आज सवेरे 1500 की बोहनी हुई है। किसी भाग्यवान का मुंह देखा था। गोमती को विश्वास न आया, बोली, झूठे हो, तुम्हें 1500 कहाँ मिल जाते हैं? हाँ, 15 रुपये कहो तो मान लेती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे सिर की कसम, 1500 मारे। अभी राय साहब आए थे, 100 ग्राहकों का चंदा अपनी तरफ से देने का वचन दे दिए। गोमती का चेहरा उतर गया। तो मिल चुके? नहीं, राय साहब वादे के पक्के हैं। मैंने किसी तालुकेदार को वादे का पक्का देखा ही नहीं। दादा एक तालुकेदार के नौकर थे। साल भर भी तलब नहीं मिलती थी। उसे छोड़कर दूसरे की नौकरी की। उसने 2 साल तक 1 पाई न दी। एक बार दादा गरम पड़े थे, मार कर भगा दिया। इनके वादों का कोई करार नहीं। मैं आज ही बिल भेजता हूँ। भेजा करो, कह देंगे कल आना। कल अपने इलाके पर चले जाएंगे, 3 महीने में लौटेंगे। ओंकार नाथ संशय में पड़ गए। ठीक तो है, कहीं राय साहब पीछे से मुकर गए तो वह क्या कर लेंगे? फिर भी दिल मजबूत करके कहा, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम राय साहब को मैं इतना धोखेबाज नहीं समझता। मेरा उनके यहाँ कुछ बाकी नहीं है। गोमती ने उसी संदेह के भाव से कहा, इसी से तो मैं तुम्हें बुद्धू कहती हूँ। जरा किसी ने सहानुभूति दिखाई और तुम दिल फूल उठे। मोटे रईस हैं, इनके पेट में ऐसे कितने वादे हजम हो सकते हैं। जितने वादे करते हैं, अगर सब पूरा करने लगे तो भीख मांगने की नौबत आ जाए। मेरे गांव के ठाकुर साहब तो 2-2, 3-3 साल तक बनियों का हिसाब ना करते थे। नौकरों का हिसाब तो नाम के लिए देते थे। साल भर काम लिया, जब नौकर ने वेतन मांगा, मार कर निकाल दिया।
कई बार इसी नादी हिंदी में स्कूल से उनके लड़के के नाम कट गए। आखिर उन्होंने लड़कों को घर बुला लिया। एक बार रेल का टिकट उधार मांगा था। यह राय साहब भी तो उन्हीं के भाई बंद है। चलो भोजन करो और चक्की पीसो, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। यह समझ लो कि ये बड़े आदमी तुम्हें फटकारते रहे, वही अच्छा है। यह तुम्हें 1 पैसा देंगे तो उसका चौगुना अपने असामियों से वसूल कर लेंगे। अभी उनके विषय में जो कुछ चाहते हो लिखते हो, तब तो ठकुर सुहाती ही करनी पड़ेगी। पंडित जी भोजन कर रहे थे, पर कौर मुंह में फंसा हुआ जान पड़ता था। आखिर बिना दिल का बोझ हल्का किए भोजन करना कठिन हो गया। बोले, अगर रुपए न दिए तो ऐसी खबर लूंगा कि याद करेंगे। उनकी चोटी मेरे हाथ में है। गांव के लोग झूठी खबर नहीं दे सकते। सच्ची खबर देते तो उनकी जान निकलती है। झूठी खबर क्या देंगे? राय साहब के खिलाफ एक रिपोर्ट मेरे पास आई है। छाप दूं, बच्चा को घर से निकलना मुश्किल हो जाए। मुझे यह खैरात नहीं दे रहे हैं। बड़े दबसट में पड़कर इस राह पर आए हैं। पहले धमकियां दिखा रहे थे, जब देखा इसे काम न चलेगा तो यह चारा फेंका। मैंने भी सोचा, इनके ठीक हो जाने से तो देश से अन्याय मिटा नहीं जाता। फिर क्यों न इस दान को स्वीकार कर लूं। मैं अपने आदर्श से गिर गया हूं जरूर, लेकिन इतने पर भी राय साहब ने दगा की तो मैं भी सठता पर उतर आऊंगा। जो गरीबों को लूटता है, उसको लूटने के लिए अपनी आत्मा को बहुत समझाना न पड़ेगा। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य गोदान, पिछले भाग से आगे का भाग 16। धन्यवाद।